दोस्तों, हमारी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो हम जैसे कैलेंडर पढ़ा रहे हैं, कैलेंडर रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ा रहे हैं। कैलेंडर में बेसिक का क्लास हम डाल चुके हुए हैं। जो उसको ना देखे हो आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें हम नया आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक खत्म हो गया है, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे जैसे महीने के अंदर जैसे 5 तारीख को ये दिन है तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, अर्थात महीने के अंदर विषम दिन कितने होते हैं, ऐसा कुछ करना, ठीक ना, ऐसा, ठीक ना। तो चलते हम बताते हैं आगे इसमें। तो जैसे विषम दिनों पहले समझिए, सबसे पहले विषम दिन क्या होते हैं और कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उसको आप समझिए, ठीक ना। तो विषम दिन जैसे हम बोल दें 25 दिनों में विषम दिन कितने होते हैं, विषम दिन कितने होते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है। 25 दिनों में विषम दिन कितने होते हैं, ठीक ना। तो विषम दिन हम आपको बताए हैं कि हर 7 दिन का होता है, सोमवार से लेकर रविवार तक ये 7 दिन होते हैं, ठीक ना। दिनों की संख्या कितनी होती है, तो दिन 7 होते हैं। क्वेश्चन पीछे करा चुके हैं, ठीक ना। तो विषम दिन कैसे निकालेंगे, इसमें हर 7 दिन के बाद 8वां दिन जो होता है फिर से वहां से पुनरावृत्ति हो जाती है, मतलब आ जाता है वही चीज फिर से, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो 7 को आप 7 से डिवाइड करके निकाल दिया जाता है, ठीक ना। 7 से डिवाइड करके निकाल दिया जाता है। अगर हम देखेंगे 25 को 7 से भाग करेंगे तो कितना इसमें शेष रह जाएगा, वही चीज हमारा मतलब रखता है, शेष फल, वही चीज हमारा मतलब रखता है। तो 7 त्रिक 21 इसमें कट जाएगा, 7 त्रिक 21 कट जाएगा, बचेगा कितना, तो 4। इसमें विषम दिनों की संख्या कितना आएगा, तो विषम दिन कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक ना। विषम दिन 4 आएंगे, ये चीज समझ में आया। जैसे अगर हम बोल दें कि 10 में कितने विषम दिन होते हैं, 10 में कितने विषम दिन होते हैं, तो 10 में अगर हम 7 इसमें से निकाल देंगे, 7 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। 3 विषम दिन होते हैं। ये विषम दिन बता रहे हैं, अभी आगे काम देगा इसलिए हम बता दे रहे हैं इसको पहले से, ठीक ना। तो कितना, 3 दिन हो गया विषम दिन, समझ में आया। आगे जैसे एक और दे दें, जैसे हम दे दें कि 65 दिन दे दें, 65 दिन दे दें, तो इसमें कितने विषम दिन होंगे, इसमें कितने विषम दिन होंगे, तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाएंगे, जितना शेष फल बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा, ठीक ना। कितना, अब इसको 7 से भाग लगा रहे हैं तो 7 8 56, 7 9 63 है, 7 9 63 है। 63 अगर हम 65 में से 63 को घटा देंगे, 63 को हम घटा देंगे तो बचेगा 2, ठीक ना। यही हमारा 2 विषम दिन होगा। विषम कितने दिन है, 2 दिन है, ठीक ना। तो समझ में आया विषम दिन। अब जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि 3 अप्रैल को सोमवार है, 3 अप्रैल को सोमवार है, तो 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन। माह के अंदर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद ऐसे तो नहीं करेंगे, 3 को सोमवार है तो 4 को मंगलवार, 5 को बुधवार, ऐसे तो आगे बढ़ेंगे नहीं, ऐसे बढ़ेंगे तो गिनते ही रह जाएंगे। तो घर में अगर पूछते हैं कि आज 3 तारीख है या 25 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा इसी महीने में, ऐसे पूछ लेते हैं, तो यहाँ से आपको आसान पड़ जाएगा करना, कैसे किया जाता है। हम क्या करेंगे, इस 25 में से 3 को घटा देंगे, 3 को जब घटाएंगे तो बचेगा कितना, 22 है, कितना बचेगा, 22 बचेगा। यही 22 दिन हमारा विषम बन रहा है। अब विषम को और 7 से गुणा, 7 का भाग डिवाइड करके हम छोटा कर देंगे, 7 त्रिक 21 इसमें से काट देंगे, बचेगा कितना, 1 हमारा विषम दिन बनेगा। अगर 3 अप्रैल को सोमवार है तो 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। समझ में आया, क्या करेंगे, 25 में से 3 को घटाएंगे, 22 आ जाएगा। 22 को हम फिर 7 का डिवाइड करके निकाल देंगे, डिवाइड करके निकालेंगे तो शेष फल जो बचेगा, विषम दिन जो बचेंगे, तो विषम दिन हमारा 1 बच रहा है और वही 1 इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
कितना सरल हुआ। अब समझिए, सोच लीजिए कि जैसे 3 अप्रैल को सोमवार था, 25 अप्रैल को पूछ रहे हैं, तो हम 25 में से 3 घटा देंगे। ऐसे 25 में 3 घटा दिए 22 आ गया, 22 को 7 से डिवाइड कर दिए, 22 को 7 से डिवाइड कर दिए, 21 निकल गया, बच्चा 1, सोमवार में जोड़ दिए, हो गया मंगलवार। कुछ गिनने की जरूरत नहीं हुआ, बस आंसर आ गया। समझ में आया? ठीक ना। तो ऐसे ऐसे होता है। और जैसे एक आध क्वेश्चन आपको दें, एक आध क्वेश्चन और दें, जैसे 10 मार्च को, 10 मार्च को अभी उसी माह की बात कर रहे हैं, 10 मार्च को मंगलवार है, मंगलवार है, ठीक ना। 10 मार्च को मंगलवार है, तो 30 अप्रैल को, 30 मार्च ही कर दे रहे हैं, अभी उसी माह में बात कर रहे हैं, मार्च को। 30 मार्च को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? तो हम क्या किए, 30 में से 10 घटा दिए, माह वही है, माह वही है, सन की यहाँ बात नहीं, चर्चा नहीं कर रहा, वो आगे लॉन्ग वाले क्वेश्चन में जाएगा, ठीक ना। अभी हम आपको स्टार्टिंग से चल रहे हैं। तो 30 में से 10 घटाएंगे, बचेगा 20, 20 को हम 7 से गुणा भाग डिवाइड कर देंगे, तो 7 गुना 14 निकल जाएगा, बचेगा 6। चाहे तो हम इसमें 6 जोड़ दें और चाहे तो 1 घटा दें, 1 घटा दें। अगर 6 जोड़ेंगे तब भी आएगा हमारा सोमवार, नहीं तो जोड़ के देख लें, मंगलवार के बाद बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोमवार, कितना आ गया? सोमवार। अगर 1 हम घटा देंगे, देखो 1 या तो घटाइए या तो 6 जोड़िए, दोनों का फंडा एक ही है, ठीक ना। हम क्या करेंगे, अगर 1 घटा देंगे, मंगलवार में 1 घटाएंगे तब भी सोमवार आ जाएगा, हमारा ऐसे भी आंसर हो गया, ठीक ना दोस्तों। तो 1 माह का ऐसे होगा, 1 माह का ऐसे होगा, समझ में आया? चलिए, अगर जैसे हम 2 माह की बात कर लें, अलग अलग माह की बात कर लें, ठीक ना। आपको हम अभी पिछली वाले वीडियो में बेसिक में बताए हैं कि जनवरी से दिसंबर तक 12 माह होते हैं, और 12 माह में कौन कितने का महीना होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन कितने का महीना होता है, कौन कितने का महीना होता है। तो हम बता चुके हैं, आपको याद करने का ट्रिक भी बताए हैं कि 1 अप्रैल को निकाल लीजिए, अप्रैल को निकाल लीजिए, और उसके बाद जून को निकाल लीजिए, जून को निकाल लीजिए, जून हो गया। उसके बाद सितंबर निकाल लीजिए, उसके बाद नवंबर। यही चारों जो होते हैं 30 के होते हैं, बाकी सब 31 के, फरवरी को छोड़ करना कि फरवरी को ले लेना, ठीक है। तो क्या अब फरवरी कितने का होता है, तो फरवरी का फंडा अलग है, फरवरी का फंडा अलग है। कैसे? अगर वह लीप वर्ष रहेगा तो वह 29 का बनेगा, साधारण वर्ष रहेगा तो 28 का बनेगा। अब लीप वर्ष कौन होते हैं, जिसका वर्ष जो है अगर वह 4 से विभाजित हो जा रहा है पूरी तरह से, तो वह लीप वर्ष होगा। अगर पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है वर्ष, तो वह साधारण वर्ष होगा। अब जैसे हम 2020 की बात कर लें, 2020 की बात कर लें, तो यह कौन सा है, तो लीप है। कौन सा है? लीप, क्योंकि वर्ष जो है लास्ट का 2 अंक पूरी तरह 4 से विभाजित हो जा रहा है। इसके बाद 24 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 2024 जो आएगा यह लीप वर्ष। 2024 अगर आएगा तो उसमें फरवरी जो होगा 29 का होगा, आप निकाल के देख लेना, कैलेंडर आप देख लेना, हम बता दिए ऐसे ही, ठीक ना। फरवरी 29 का पड़ेगा, बिना निकाले हम बता रहे हैं, हमको बस पता है लीप वर्ष की वजह से, ठीक ना। तो ये जो है 2024 में फरवरी जो होगा 29 का होगा। तो ये सारे लीप होते हैं। बाकी साधारण कौन होते हैं, जैसे 20 के बाद 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, ठीक ना, 23 हुआ, ठीक ना। तो ये सारे, इसके बाद 24 नहीं, 25, फिर 26, 27, 28 नहीं, 29, 30, 31, 32 नहीं, ऐसे ऐसे करके मतलब कि अब चौथा वर्ष जो होता है वह फिर लीप वर्ष आ जाता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक ना। तो यहां से ये सारा समझ में आया। इसको हम बता चुके हैं, फिर से आप एक बार रिवीजन कर लेना, कौन कौन 30 का होता है, कौन 31 का होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला टाइप का, जैसे 1 महीने का हो गया, जब अगर 2 महीने में दे दिया जाए, 2 महीने में दे दिया जाए क्वेश्चन, 2 महीने क्वेश्चन, जैसे 5 मार्च, सन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, माह से दिन से माह में चली गई, ठीक ना। अगला माह क्या कर दे रहे हैं, 10 अप्रैल कर दिए, 10 अप्रैल। 5 मार्च को कोई दिन दे रहे हैं, सोमवार दे रहे हैं,
सोमवार दे रहे हैं। तो 10 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो हम क्या करेंगे, मोबाइल निकालेंगे, उसमें कैलेंडर देखेंगे कि हम एक तरफ से काउंट मारेंगे, 5 के बाद 6 को मंगलवार, 7 को बुधवार, 8 को बृहस्पतिवार, ऐसे करेंगे। ये भी गलत है। मोबाइल तो देख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए मोबाइल ना हो तो आप कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, मार्च सबसे पहले देखना है कितने का महीना है। तो मार्च 31 का महीना होता है। मार्च 31 का महीना होता है। तो मार्च के महीने में टोटल 31 दिन होते हैं। 31 में 5 हमको घटा देना है। 5 हम क्या करेंगे, पहले निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि 5 तो पहले हो गया है। तो 5 को अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 5 31 होता है, ठीक ना। 26 दिन विषम निकला। अर्थात अगर मार्च की बात करें, मार्च में बात करें तो मार्च में 26 दिन विषम आया। अगर विषम को अगर हम 7 से डिवाइड करके छोटा करेंगे, 7 से डिवाइड करके छोटा करेंगे तो कितने विषम बनेंगे? 7 त्रिक 21 है, 7 त्रिक 21। विषम कितने बने? विषम कितने बने? 5। किसमें? मार्च में। मार्च के महीने में कितने विषम बने? 5। फिर अप्रैल में चले गए तो अप्रैल में 10 ही दिन का बात कर रहा है, ना कि अभी आगे जा रहा है। तो अप्रैल में हम पूरा लेंगे, 10 लेंगे। 10 में अगर हम देखेंगे विषम दिन कितने बनेंगे? 7 इसमें काट दिए, 7 काट दिए तो बचा कितना? 3। बचा कितना? 3। तो 3 किस में हो गया? अप्रैल में। अप्रैल में 3 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। 5 3 8 हो जाएगा। 8 को अगर 7 से फिर से निकाल देंगे, देखो हम लिख रहे हैं बस, ऐसे तो आप कर सकते हैं। 5 2 7 निकाल दे, 1 बच रहा है, ठीक ना। तो 7 निकाल दे, बचा कितना? 1। आप क्या करना, इसमें 1 जोड़ देना, बस आपको आंसर मिल जाएगा। मंगलवार। क्या? मंगलवार। ऐसे आपको करना है। हम आपको इतना समय लिख के बता रहे हैं, करके बता रहे हैं, नहीं तो आप क्या करोगे, 31 में से 5 जाएगा 26, 7 21, 21 बचा 5। अप्रैल में 10, 7 काट दिए, बचा 3, 5 3 8, 7 कटा, बचा 1 जोड़ देंगे, सोमवार मंगलवार आंसर हो गया। हम आपको करके बताए, हम ऐसे ही बता दिए, ठीक ना। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और करा दे, थोड़ा और अगले महीने 2-3 महीने में ले रहे हैं, ठीक ना। मार्च के महीने में 5 तारीख है, मार्च के महीने में 5 तारीख है, और चलिए 10 ही कर दे रहे हैं। मार्च के बाद अप्रैल मई जून, चलिए जून जुलाई कर दे रहे हैं। कितना? जुलाई। 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा? ऐसा ये हम आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। मार्च कर रहा है, यहाँ फरवरी की बात कर सकता है, लेकिन फरवरी में ध्यान देना, फिर लीप वर्ष और साधारण वर्ष की बात करेगा, उसके बिना किए नहीं बताएगा, ठीक ना। या तो फरवरी देगा ही नहीं। पीछे भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। तो मार्च के महीने 31 का होता है। 31 में से देखो ऐसे लिखे थे, यहां चलेंगे। मार्च 31 का होता है। 31 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना? 26। 26 को हम 7 से काटेंगे, 7 21, बचा कितना? 5। मार्च के महीने में 5 तारीख, मतलब 5 दिन। फिर उसके बाद अप्रैल में आ जा रहे हैं। अप्रैल कितने का महीना होता है? अप्रैल कितने का महीना होता है? 30 का होता है। 30 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 पूरी तरह कट जाएगा, बचेगा कितना? 2। अप्रैल में 2। समझ में आ रहा है? अप्रैल के बाद है मार्च, अप्रैल, मई। मई की बात कर रहा तो मई कितने का होता है? मई 31 का होता है। मई 31 का होता है। मई 31, 7 चौक 28 है। 7 चौक 28 कट गया। क्या सोच रहे हो? 28 कैसे काट दे रहे हैं? 7 का ये गुणज होता है, मतलब 7 दिन सेम होते हैं, 8वां दिन फिर वही आ जाएगा, इसलिए हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक ना। दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड। 7 चौक 28 काट देंगे, बचेगा कितना? 3। तो मई में कितना हुआ? मई में हो गया 3। मई के बाद जून। जून होता है 30 का। जून होता है 30 का। 30 को हम 7 से डिवाइड, 7 चौक 28 है, बचेगा कितना? 2। जून। जून में हो गया 2। समझ में आ रहा है? जुलाई की बात कर, जुलाई हम आ गए, जुलाई तक हम आ गए,
जुलाई में कितने का बात कर रहा है, तो 10 तारीख का बात कर रहा है, ना कि इसको हम इसमें पूरा लेना है, हमको 10 दिन ही लेना है। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 3, लिख दे रहे हैं जुलाई में 3। समझ में आया? इतना ये फंडा समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। मार्च 31 का होता है, 5 निकाल देंगे, बचेगा 26। 26 को हम चाहे तो हम यहाँ 26 भी लिख सकते हो, ये भी ध्यान देना। 26 को हम 7 का गुणज निकाल देंगे तो बचेगा कितना 5 लिख दिए। अप्रैल 30 का होता है, 7 चौक 28 बचेगा कितना 2, विषम दिन बताए। मई 31 को होता है, विषम दिन 3, जून 2, जुलाई 3। समझ में आया? अब इसको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना, सबको जोड़ेंगे। जोड़िए या आप साथ जोड़ के काट दीजिए, तो चाहे आप जोड़ लीजिए, चाहे साथ काट के निकाल दे रहे हैं। 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15। अब 7 दूना 14 दिखाई पड़ रहा है, देखो यहां लिख देना 7 दूना, इसको जोड़ने पर 15 आया, इसको जोड़ने 15 आया। 7 दूना 14 हम निकाल देंगे, बचे कितना 1 विषम दिन बचेगा, अर्थात यही जोड़े, इसमें भी मंगलवार आएगा, इसमें भी मंगलवार आएगा। आप या तो यहां पे ऐसे जोड़ दीजिए, 5 2 7 कट गया, 3 2 5 और 5 3 8। 8 में हम 7 निकाल देंगे, बचेगा 1, वही 1 दिन इसमें जोड़ देंगे, मंगलवार आएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो किसी माह में देख लेना, इतने से इतने तक सोमवार मान लेना, इसको फिर इतना ही निकलेगा, ठीक ना। तो यहां से हम एक माह के अंदर बताए, अदर माह में चले गए उसका भी बताए, अब अदर वर्ष का भी बता दे रहे हैं। का दो क्वेश्चन नहीं तो उसको हम ट्रिकी बताएंगे, चूंकि उसमें अगर लंबा दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा, और नजदीक रहेगा तब तो हो ही जाएगा। माह में होता है, नजदीक ही होते हैं, ठीक ना। तो इसमें हम एक आध क्वेश्चन बता रहे हैं, नहीं तो अगले वीडियो में हम ट्रिकी बताएंगे, ठीक ना। इसको सबको हटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे होता है, 2 डेट पर कैसे होता है, जैसे 5 मार्च 2020 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान देना, अगर वह साधारण वर्ष है, अगर वह साधारण वर्ष की रास्ते से हम गुजर रहे हैं, अगर हम साधारण वर्ष के रास्ते से गुजर रहे हैं तो उसमें साधारण वर्ष के रास्ते से गुजर रहे हैं तो उसमें 1 दिन बढ़ जाता है। अगर 1 जनवरी 2015 अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2016 मंगलवार होगा। कुछ करना नहीं है, बस हो गया आंसर। अगर 1 जनवरी 2017 बुधवार है, 1 जनवरी 2018 बुधवार के बाद बृहस्पतिवार होगा। हर वर्ष 1 दिन बढ़ जाता है, ये ध्यान देना, हर वर्ष 1 दिन बढ़ जाता है। लेकिन अगर वह लीप वर्ष के रास्ते से अगर हम जाएंगे, अगर उसमें फरवरी का माह जो 28 का अगर 29 का पड़ेगा तो वहां पे 2 दिन बढ़ जाएंगे। इसी 2 का फंडा इसे बता के हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अगला वीडियो में देंगे बाकी। तो यहां पर देखिए 2020 जो है लीप वर्ष है, लेकिन इसमें फरवरी हमको नहीं मिलेगी, फरवरी तो बीत चुकी हुई है, तो इसमें कुछ नहीं बढ़ेगा, इसमें कुछ दिन नहीं बढ़ेगा। इसमें आ गए 2021 में, तो 2021 जो है 2021 में फरवरी मिलेगी। इधर से आएंगे, देखो जनवरी मार्च अप्रैल मई जून करते आए, दिसंबर फिर जनवरी फरवरी मार्च, तो इसमें मिला फरवरी, तो इसमें मिला फरवरी। जब इसमें मिला तो यह कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है 2021 है, तो इसमें 1 दिन बढ़ेगा, इसमें 1 दिन बढ़ेगा, यही चीज ध्यान देना। तो सोमवार है तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। सारा क्वेश्चन का आंसर मंगलवार ही मिल रहा है, क्यों, ठीक ना, मंगलवार हो जाएगा। अगर यहीं पे कर देता, क्या जानते हो क्या, इसको हम कर दे रहे हैं 23, इसको कर दे रहे हैं 24, बस आंसर चेंज। देखो 5 मार्च 2023 को सोमवार होगा, सोमवार था या होगा, 5 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें फरवरी मिला नहीं मिला, इसमें कुछ दिन नहीं बढ़ेगा, इस वर्ष में कुछ दिन नहीं बढ़ेगा,
इस वर्ष में 5 मार्च 2024 यह लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष है। अब जब लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी मिला, और फरवरी मिला तो वह 29 का मिला, 29 का मिला तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा। कितने दिन? 2 दिन। तो सोमवार में अगर हम 2 दिन जोड़ देंगे तो मंगलवार बुधवार इसका आंसर होगा। बुधवार इसका आंसर होगा। ठीक ना। अगर 2 डेट दे रहा है और अगर वर्ष आसपास है तो आप इससे कर लेना, और ये सब समान है तो नहीं। तो अगर जब ये भी जैसे 5 मार्च दे दिया 2023 और यहाँ 15 नवंबर दे दिया, 2028 दे दिया, तो आप इसके फंडे से मत लगाना। हम दूसरा ट्रिक बताएंगे अगले वीडियो में। तो यहां तक इसको आपको समझ में आया होगा। हाँ, आया होगा। ठीक ना। तो बस यहीं पे ये वाली क्लास से यहीं पे रोकते हैं। अगला ट्रिक जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में रहेगा, अगले वाले वीडियो में। ठीक ना दोस्तों। तो यहां तक अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, चैनल को शेयर करना और अपने दोस्तों में भेजना। ठीक ना। ताकि हमारे मेहनत का कुछ परिणाम मिल सके। तो यहीं पे जय हिंद दोस्तों।